हम लेने वाले हैं जल्द से जल्द। ज़्यादा अभी फिर हम वहाँ से निकलेंगे जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों एक बार फिर से हम निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट के लिए। मैं रितेश कुमार दिल्ली से, और अभी मैं अपने मित्र को, जो मेरा दोस्त है सचिन, उसको लेने जा रहा हूँ उसके घर पे। वहाँ से फिर मैं अपने एक मित्र को और लूँगा अशोक विहार से। फिर हम वहाँ से निकलेंगे जिम कॉर्बेट के लिए। बस आज संडे का दिन है। बारिश बहुत भयंकर वाली हो रखी है, और बारिश ऐसी हो रखी है जैसे कि अब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी दिल्ली में। तो गाइस आज फिर से एक बार और मन किया जिम कॉर्बेट जाने का, तो मैंने कहा निकलते हैं। संडे का दिन है, अष्टमी पूजन हो चुका है, कंचकाएँ झिमा दी हैं, और अब हम निकलेंगे जिम कॉर्बेट के लिए। ये आ गया है दोस्तों सचिन का घर। अरे सेब वाले भैया, ये आ गया है भाई सचिन। बस अब निकलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं दोस्तों छजारसी टोल पर। गाड़ी अभी चली है करीब 55 किलोमीटर, और अभी हम पहुँचे हैं छजारसी। यहाँ पर करीब जो टोल लगेगा वो 165 लगेगा। अभी हमने वो 3000 वाली स्कीम अभी ली नहीं है, वो भी हम लेने वाले हैं जल्द से जल्द। उसमें काफ़ी फ़ायदा है। तो दोस्तों ये छजारसी है, थोड़ा जाम लगा हुआ है टोल पे। ये हमारे मनसाराम जी हैं, ये हमारे मनसाराम भाई हैं पीछे। इनका स्टोन का काम है, स्टोन और सिविल का, लेबर रेट पे। तो गाइस दोस्तों बाकी दिखाते हैं आपको आगे। टाइम हो चुका है करीब 5:20 शाम के। दोस्तों अंधेरा हो चुका है, और करीब 6:40 का टाइम हो गया है, और हम पहुंच चुके हैं दूसरे टोल पे, गढ़गंगा वाले पे। ये हमारा गाड़ी का टोल कट रहा है। टोल पे से निकल गए हैं दोस्तों दूसरे टोल पे से, और अब आपको दिखाएंगे जंगल में पहुंचने के बाद। पहुंच चुके हैं दोस्तों जोया। ये जोया टोल है, ये तीसरा टोल है रामनगर जाते समय। ये लगभग अंदाजन 75 के आसपास का है। इसके बाद एक टोल और आएगा। अब ज़्यादा हमारी गाड़ी 143 किलोमीटर चल चुकी है, और टाइम हो चुका है 7:12। चलते हैं, अब निकल गई है गाड़ी हमारी टोल देके। ज़्यादा अभी 150 किलोमीटर के आसपास अराउंड, 140 के अराउंड रह चुका है। तो हमें पहुंचते लगभग 10 बज जाएंगे। मिलते हैं फिर। अब चालू हुआ। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं हम काशीपुर अभी, और टाइम हो चुका है 9:05 रात के। और अभी हम चल रहे हैं काशीपुर और रामनगर रोड पे। तो मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी 15 से 20 मिनट में हम काशीपुर पहुंच जाएंगे। उसके 15 और 20 मिनट के बाद में हम रामनगर पहुंच जाएंगे, और उसके 10 मिनट बाद हम जंगलों के अंदर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आप रेडी रहना। बस हम पहुंचने ही वाले हैं ज़्यादा 1 आवर।
के अंदर हम जंगल के अंदर पहुंच जाएंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं, सभी दोस्त हमारे जो मेरे साथ हैं। अभी जो ये वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं हमारे सचिन भाई कर रहे हैं, और मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। तो बस जैसे ही पहुँचते हैं तो दिखाते हैं आपको जंगल रितेश के अंदाज में। तो दोस्तों काशीपुर आ चुके हैं और समय इस समय हो रहा है 9:37 9:37, और ये हम अभी काशीपुर मार्केट के अंदर हैं। आगे जो है 2 से करीब 100 मीटर की दूरी पर काशीपुर बस अड्डा है, और हमारे राइट में ही काशीपुर का रेलवे स्टेशन है। तो अब रामनगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 25 किलोमीटर रह चुका है। बाकी रामनगर पहुँच के 25 किलोमीटर के बाद में हम रामनगर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में हम जंगल के अंदर एंट्री करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा रात का जंगल। ओके गाइस। दोस्तों काशीपुर से तो निकल गए हैं, और ये देखो रोड, यहाँ के रोड इतने ख़राब हो रखा है यहाँ का। काशीपुर से जो रामनगर की तरफ जा रहा है रोड, ये समझ लो कि 25 किलोमीटर का रास्ता है, तो 25 का 25 किलोमीटर बिल्कुल बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखा है। मैं अपील करूंगा यहाँ की गवर्नमेंट से कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं, क्योंकि यहाँ पर ये जो रामनगर की जो जिम कॉर्बेट है ये टूरिज़्म है, और जो लोग यहाँ पर हर जगह से पूरे भारत से भी आते हैं और पूरे भारत से बाहर आते हैं। तो बिल्कुल जब से मैं काशीपुर से चला हूँ, पूरा रोड बिल्कुल ऐसा ख़राब है कि गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती है। और वैसे भी ये जो रोड है ये वन वे है, बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल इतनी बुरी हालत रोड की है, बहुत ज़्यादा। तो जब हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि ये दोस्तों ये एक ही रास्ता है रामनगर आने के लिए, और इसके बाद में एक दूसरा रास्ता भी है, मगर जो नज़दीक वाला रास्ता है वो यही है, वो रास्ता यही है। अगर आप दिल्ली से आ रहे तो वो रास्ता सबसे नज़दीक वाला यही है, मगर रास्ते की हालत इतनी ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। सामने बिल्कुल अंधेरा है, और ये बिल्कुल टूटे हुए हैं रोड, बिल्कुल बहुत बुरी हालत है। बाकी दिखाता हूँ आपको आगे। दोस्तों रामनगर पहुंच चुके हैं। ये रामनगर और रामनगर जो पड़ा है वो हमारा इतना पड़ा है 270.9। आपको मैं दिखा रहा हूँ, शायद इसके अंदर ब्लर हो रहा है। एक सेकंड दोस्तों। तो अब हम रामनगर चौक की तरफ ना जाके अब हम जाएंगे ढेला की तरफ। ये ढेला की तरफ जो लेफ्ट जा रहा है रास्ता, ये जो सामने इधर चला जाता है रामनगर चौक, और अब हम निकलेंगे जंगल की तरफ। बस जंगल पहुंचने का हम काफ़ी सब लोग एक्साइटेड हैं। 270 किलोमीटर पड़ा है सर, कभी कभी 260 पड़ता है, कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे हमने इसको 0 किया था रीडिंग को, उसके बाद ये 271 हो चुका है, और कभी कभी हम आते हैं तो 260 पड़ता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोस्तों अब जंगल में चल के मिलते हैं। जंगल जब हम पहुंच जाएंगे फिर आपको दिखाता हूँ रात का जंगल। ये जंगल जर्नी करनी बहुत ज़रूरी है, बड़ा मज़ा आता है करने में, आप लोग भी करना। रामनगर की रामलीला हो रखी है। ये लोग बैठे हुए हैं, अभी पर्दा गिर चुका है, अगला सीन शुरू होने वाला है। ये रामनगर में जो जिम कॉर्बेट है वहाँ की रामलीला चल रही है। टाइम हो रखा है 10:46।
10:46 10:46 और अब हम निकल चुके हैं ढेला की तरफ। तो दोस्तों बस जंगल शुरू होने में थोड़ी ही देर बाकी है। जो यहाँ का बफर एरिया जो शुरू होगा उसमें थोड़ा ही समय है दोस्तों। और हम आज मान के आए कि हे भगवान, हे माता रानी, आज हमें टाइगर दिखा दे। देखते हैं माहौल बनता है नहीं बनता है। तो दोस्तों अभी मिलते हैं जंगल में। तो गाइस जंगल में एंट्री करने से पहले यहाँ पर है ना एंट्री करानी पड़ती है। जो ढेला के जंगल के अंदर हमें एंट्री करनी है तो पहले इनको एंट्री करानी पड़ेगी। हमें इनको बताना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी का नाम क्या है। तो मैं थोड़ा फ़ोन छुपा के रखूँगा तो मैं बताऊँगा आपको। सर ढेला जाना है जी। दिल्ली से नहीं वहीं वहाँ स्टे करेंगे। ठीक है सर, हम दिल्ली के ही हैं सर। हाँ जी हाँ जी, नहीं ऐसे ही घूमने निकले हैं सर दिल्ली से। वहीं है स्टे, वहीं है बावेश में करो सर। बावेश होम स्टे। अच्छा, वो साइटिंग हो रही है, कुछ दिखेगा अभी? गाड़ी का नंबर क्या है भाई, मैं भूल गया। देखना सर, स्टेट होगा। तीन रितेश। हाँ सर लो। जाए सर, थैंक यू। तो दोस्तों जंगल बिल्कुल शुरू हो चुका है और जंगल बिल्कुल घना है, मजा आएगा अब। तो ये देखो दोस्तों जंगल, तो बाइक वाला मिला था, नहीं मिला था टाइगर हमें। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा आगे चल के एक बार यहाँ टाइगर मिला था। एक हमारे क्या वो एक दोस्त थे जो गाड़ी चला रहे थे, उसके जब उन्होंने गाड़ी चलाई और यहाँ से निकले हम तो देखा कि यहाँ पर बाइक वाले ने बाइक गिरी हुई है। वो भाग के हमारे पास आया, गाड़ी के अंदर हमने उसको बिठाया। वो कह रहा टाइगर है, तब हमने टाइगर देखा यहाँ पर। वो यहाँ का लोकल था। अब ये देखो डेंस कितना है जंगल दोस्तों, देखो। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, देखो आगे चल के दिखाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा देखो जहाँ पर ये दोस्तों लगे हुए ना, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं टाइगर के, ये आपको अंधेरे में भी दिख नहीं रहा है। यहाँ से टाइगर पास करके गया हुआ होता है, जब वहीं पर भी बोर्ड लगे थे। और ये जो है नाला आ चुका है, यहाँ से पानी सड़क के पार जा रहा है। देखो दोस्तों, मैं ये कहूँगा आप सब लोगों को कि नाइट जर्नी जरूर करनी चाहिए। हमारा कोई पता नहीं, हम तो रात को 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। मैं कभी आता हूँ यहाँ पर तो मैं जर्नी जरूर करता हूँ रात को उठने के बाद यहाँ पर। बस आप एक चीज़ से बचाना अपने आप को कि आपको रास्ते में कहीं भी एलिफेंट ना मिले। एलिफेंट मिले भी तो आपको बहुत दूर मिले हों, आपसे बहुत दूर हों। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको किसी भी जानवर से खतरा नहीं है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो जंगल के अंदर तो आपको किसी भी जानवर से खतरा नहीं है, सिर्फ एलिफेंट से है। क्योंकि एलिफेंट चार्ज कर देता है पूरी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देता है। बाकी कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो आपकी गाड़ी पे चार्ज करेगा। चार्ज सिर्फ चार्ज ही करेगा वो। टाइगर भी कभी कभी चार्ज कर देता है, मगर वो टाइगरस होती है ज़्यादातर, वैसे तो अपने बच्चों के लिए करती है जो। अब ये देखो यहाँ पर ये कितना अच्छा रोड बनाया हुआ है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये जंगल है।
और हम पूरे प्रॉपर इस समय बफर एरिया के अंदर घूम रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बफर एरिया का मतलब भी बता देता हूँ। बफर एरिया का मतलब होता है जो प्रॉपर तरीके से जंगल तो है, मगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको जानवर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगी रहती है और यहाँ पर गांव भी होते हैं। तो इसलिए इसको बफर एरिया बोलते हैं। फिर बोलते हैं कोर एरिया। कोर एरिया बोलते हैं जो प्रॉपर तरीके से जंगल है, जहाँ पर किसी भी तरह की गाड़ी की यानी प्राइवेट व्हीकल की आवाजाही नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ कमर्शियल गाड़ी जा सकती है। और ये देखें दोस्तों, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये होता है दोस्तों, जो जिप्सियाँ होती हैं कोर एरिया के अंदर सिर्फ वही जा सकती हैं। तो दोस्तों बफर एरिया के अंदर ये होता है कि गाड़ियों को आवाजाही सिर्फ लगी रहती है। तो इसलिए जो जानवर होते हैं वो जंगल से बाहर निकलते नहीं है, क्योंकि लोग बाग की गाड़ियों की आवाज़, फिर पी 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 हॉर्न की आवाज़, तो इसलिए यहाँ पर बफर एरिया के अंदर निकलते बहुत ही कम है। आपको स्पॉटेड डियर दिख जाएंगे यहाँ पर, कभी कभी हाथी दिख जाएंगे। बाकी दोस्तों कुछ अगर दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में, या फिर मिलेंगे सुबह। ओके गाइस, बाय। दोस्तों ये हम चल रहे हैं जंगल के अंदर और यहाँ पर काफ़ी सारी वार्निंगें लिखी हुई हैं। और रात का समय हो गया है करीब करीब 11:07। और यहाँ पर हमें काफ़ी वार्निंगें मिली हुई हैं। थोड़ा हमें कुछ अजीब सा भी कुछ दिखा है यहाँ पर, जो जलावा जिसको बोलते हैं। मगर दोस्तों जंगल में कभी डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर हाथियों के द्वारा तोड़े हुए पेड़ अभी भी पीछे दिखे हैं। तो दोस्तों अगर मैं जा रहा हूँ और हमारी गाड़ी के अंदर लाइट ना हो तो सिचुएशन कैसी होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब मैं अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कर रहा हूँ। देखो ये अगर दोस्तों गाड़ी के अंदर लाइट ना हो, इस समय हम प्रॉपर जंगल के अंदर है, बस इसको बफर एरिया बोला जाएगा कि हम बफर एरिया के अंदर है। आगे कुछ लग रहा है वो ये आगे चल के पता चलता है तो वो कुछ पत्ते वगैरह पड़े हुए होते हैं। ये जैसे कि कोई पॉलीथीन पड़ी हुई है, जैसे कि गाड़ी में से कोई गिर जाते। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी कहीं भी जाएं तो सफाई का ध्यान रखें। बाहर गाड़ी से कोई भी चीज़ ना गिरे। जंगल के अंदर जंगल को साफ़ सुथरा रखें। अब सब कुछ रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ जंगल ही बचा है जिसको हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी मैंने जैसे ही फ़ोन नीचे किया था अभी तो एक स्पॉटेड डियर निकल कर गया था आगे से। तब तक मैं उसकी तरफ करता, तब तक वो निकल गया था। चांस तो खैर अब नहीं है कुछ मिलने का, क्योंकि 1 किलोमीटर रह चुका है। मगर कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, आगे चल के देखते हैं। ऊपर रोड ही पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम शायद करेंगे। ये देखो दोस्तों, जंगल बिल्कुल ऐसा हो चुका है, बिल्कुल घना जंगल है ये देखो दोस्तों। मैं एक बार और आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ, गाड़ी की, चलती गाड़ी की करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मैंने लाइट बंद की और कुछ नहीं दिखेगा। अब ये देखो लाइट चालू कर दी। ये देखो दोस्तों, हाथी के तोड़े हुए हैं ये जो पेड़ पड़ा हुआ है ये ना,
हाथी के द्वारा तोड़ा गया है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही। मैं यहाँ से जल्दी से भाग लेता हूँ क्योंकि हाथी अब भी आवाज़ आ रही है दोस्तों, शायद हाथी अब भी अंदर है डेंस के अंदर जंगल में। तो इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। कभी भी आप जंगल में आओ तो हाथियों से बहुत दूर रहो। बस भगवान से दुआ मांगना कि आपको हाथी ना दिखे, बस दिखे तो बहुत दूर से दिखे। तो दोस्तों देखो ये नाला आ गया एक और, ये यहाँ का सबसे मेन नाला है। इसमें पानी अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बरसात ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी डाला हुआ है। दोस्तों मिलते हैं फिर, या फिर कल सुबह या फिर थोड़ी देर में। ओके दोस्तों, बाय। दोस्तों ये ढेला जगह है जहाँ पर हम रुके हुए हैं और ये व्यू है। हम टेरिस पे हैं, पहली मंजिल पे ही है यहाँ पर। ये देखिए 1 बजे का टाइम हो रहा दोपहर का। इस समय धूप निकली हुई है बहुत ज़बरदस्त। ये रूम है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रूम। और ये जगह का नाम है ढेला, ये रामनगर का एक विलेज है। और हम यहाँ पर रुके हुए हैं भावेश होम स्टे के अंदर। और इस समय यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और समय हो चुका है करीब करीब मान के चलना तो 3 से 4 के बीच का समय हो गया है। और दोस्तों ये यहाँ पर भावेश होम स्टे, इसमें 5 रूम है और बहुत ही सुंदर जगह है। आगे पीछे कुछ नहीं है, सामने दिखाओ जरा, पहाड़ों का दिखाओ। ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है। कभी आपको यहाँ पर आना हो तो मेरे से कांटेक्ट करना। मेरा नंबर है 7011024326। तो दोस्तों जब आगे आ जाओ और दिखाते हैं आपको। ये रूम है आगे, ये 2 रूम है। ये जो है ये पार्किंग एरिया है और आगे वहाँ पर स्विमिंग पूल है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, मगर दोस्तों मैं यहाँ आता रहता हूँ। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, गार्डन का एरिया आपको दिखा चुके हैं पहले ही। स्विमिंग पूल दिखाओ मनसराम। स्विमिंग पूल दिखाओ। तो दोस्तों अब हम वापसी निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए वापसी निकल रहे हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। तो दोस्तों हम दिल्ली के लिए वापसी निकल रहे हैं। तो अब हम थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे भैया हैं युवराज भैया। ये उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट का जो ढेला गेट पे अभी हम खड़े हुए हैं और ये हमारे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट के सबसे बड़े यूट्यूबर है। अरे सब प्रेम है यार, सब कृपा है। और अब ये भाई साहब कुछ बताएंगे हमारे बारे में। और हमारे ब्लॉग का नाम है सोनिया हटवाल व्लॉग। भाई सपोर्ट करो भैया को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया ने। तो यहाँ और भी प्रॉपर्टी भी ले ली है, रिजॉर्ट बनना है भैया का। और मुलाकात भी भैया से हमें बहुत पुरानी है और भैया इतना प्रेम करते हैं कि भाई मैं यहाँ रहूँ आऊँ ना आऊँ, भैया जब भी आते हैं गेट पे जरूर आते हैं। वो गेट वाले भी परेशान हो गए, कह रहे यार वो एक आते हैं मिलने के लिए तो मिल लो उनसे यार। तो भाई को भी सपोर्ट करो, है ना। जैसा हमें प्यार दिखाते हो वैसे भैया को भी प्यार दिखाओ। और भैया तो मतलब अधिकतर आप यहीं रहते हो मेरे ख्याल से। मैंने हर हफ्ते आना जाना होता ही रहता है। अच्छी वीडियो डालते हैं भैया, मैंने भी इनकी वीडियो देखी थी, काफ़ी आनंद आया भाई। तो सपोर्ट करो भैया को भी। क्यों गुरु, क्या नाम बताया? सोनिया ब्लॉग करके ना। हाँ जी हाँ जी। तो भाई इनके जो चैनल का नाम है वो सोनिया ब्लॉग करके है। काफ़ी अच्छी वीडियो डालते हैं ये लोग, तो देखो उन्हें भी यार, आनंद आएगा आपको, है ना। तो दोस्तों अभी हम युवराज भाई साहब से मिले हैं
जो उत्तराखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं वाइल्ड लाइफ के। और ये नदी के अंदर, ये बरसाती नदी है, भैंसें नहा रही हैं। ये देखो, ये भाई साहब है हमारे, ये देख रहे हैं, और ये भैंसें इनकी नहा रही हैं नदी के अंदर। चलो 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 चलो, आप तो चलो सर। और अब हम जंगल में हमने एंट्री कर दी है। दोस्तों बड़ी खूबसूरत जगह है जिम कॉर्बेट, अत्यधिक खूबसूरत जगह। मन करता है यहाँ पर बार बार हर हफ्ते आने का। यहाँ भी रोड का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये जो जंगल के अंदर ही काम चल रहा है रोड का बनाने का, रोड के। ये देखो, ये जंगल शुरू हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं टांडा से रामनगर। हम इस समय हैं रामनगर के टांडा में और ऑफ रोडिंग हम कर रहे हैं इस समय। गाड़ी की जो है हालत बिल्कुल ख़राब कर दी है रोड ने, बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है। हाँ, धंस गई थी गाड़ी हमारी। हाँ, और हम पूरे प्रॉपर हाथियों के एरिया के अंदर हैं। हाँ। ये देखिए, दोस्तों यहाँ आ चुके हैं हम टांडा में। रामनगर में गांव है जिसका नाम है टांडा। और ये दिल्ली से ही फैमिली आई हुई है यहाँ पर, आराम कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं बिल्कुल आराम से। और ये हमारी गाड़ी है और ये पूरा जंगल है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं दिल्ली के लिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी पे। इस वीडियो को अब एंड करते हैं। बाय दोस्तों।